नमस्कार, सुप्रभात। 23 सितंबर 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 23 सितंबर 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है और दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 23 सितंबर 2024 को सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन के 24 घंटे का समय के हिसाब से विवरण और वितरण आगे मैं चार्ट में देने जा रहा हूँ। उस चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और इस चार्ट के अनुसार आज के दिन के सारे शुभ कार्य यानी सारे नए कार्य करें, अपने कार्यों को भी सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। आज अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और श्राद्ध का छठा दिन भी है। दोस्तों, मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। महेंद्र काल सबसे अच्छा काल है, उसके बाद में अमृत काल, उसके बाद में बक्र काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। अगर इन दोनों समय काल में हम कोई शुभ कार्य या नया कार्य करते हैं तो उसके सफल होने के चांस 0 हैं, शून्य हैं। आज के दिन राहु काल के हिस्से में कोई भी समय नहीं है, मतलब आज के दिन राहु काल नहीं है। राहु काल वैसे तो फ्लोटिंग काल है, ये महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में भी पड़ सकता है, लेकिन अगर ये पड़ता भी है तो राहु काल का जो समय है उस समय हमें न तो कोई नया कार्य या शुभ कार्य शुरू करना चाहिए। अगर हमने उसे पहले से शुरू किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। महेंद्र काल आज के दिन 9:12 सुबेरे से शुरू होकर 10:48 सुबेरे तक है। फिर शाम को 3:36 से शुरू होकर शाम के 6 बजे तक है। अमृत काल सुबेरे 6 बजे से शुरू होकर 9:12 सुबेरे तक है। फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर 3:36 दोपहर तक है। और फिर 8:24 से रात से शुरू होकर 11:36 रात तक है। फिर रात 12 बजे के बाद में 2 बजे से शुरू होकर 3:36 सुबेरे तक है। बक्र काल यानी टेढ़ा काल सुबेरे 6 बजे से शाम को 6 बजे से शुरू होकर रात के 8:24 तक है। फिर 11:36 रात से शुरू होकर 2 बजे, रात 12 बजे के बाद में 2 बजे तक है। फिर 4:24 सुबेरे के टाइम शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। शून्य काल, राहु काल में कहा यह जाता है कि कोई भी काम शुरू करने पे काम पूर्ण तो हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में काम न शुरू करना पड़े तो बेहतर। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनो ताकि कुछ दिक्कतें कम हो जाए, लेकिन दिक्कतें बहुत आने वाली हैं, दिक्कतें 1000 आने वाली है, मान के चलिएगा बक्र काल में अगर आपने कोई कार्य शुरू किया है। शून्य काल 10:48 सुबेरे से शुरू होकर दोपहर 1:12 तक है। फिर 3:36 रात 12 बजे के बाद में शुरू होकर सुबेरे 4:24 तक है। वैसे तो महेंद्र काल, अमृत काल में कोई भी कार्य आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो बेहतर होगा। इस समय युवा और प्रौढ़ के समय में किया गया कार्य शीघ्र पूर्ण होता है और शीघ्र सफल होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे करेंगे। गृह प्रवेश का समय निर्धारित करना हो, मुंडन का मुहूर्त निर्धारित करना हो, कोई नई कथा, नई हवन या नई पूजा आपने रखी है तो उसका मुहूर्त निर्धारित करना हो, नामकरण का मुहूर्त निर्धारित करना हो, कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़की देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, कोई नई जमीन या नई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी से मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी का एडमिशन दिलाने जा रहे हैं या एडमिशन लेने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, एग्जाम देने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं या नेगोशिएशन में जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय या ऑफिस से निकलने का समय। दोस्तों, वैसे तो आप अपने R&D करके भी इस चार्ट का उपयोग करके देख लें। अगर शूट करते हैं तो उसे जारी रखें। जैसे आपने शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं तो शेयर खरीदने का मुहूर्त, शेयर बेचने का मुहूर्त, ये भी आजमा के देख लें। अगर आपको लगता है कि ये सफल है तो इसको जारी रख सकते हैं। जैसे आपने कोई व्रत रखा तो व्रत में उस भगवान की पूजा का मुहूर्त, फिर व्रत खोलने का मुहूर्त। इस तरीके से ढेरों चीज़ें आप R&D करके अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इस चार्ट का उपयोग करके अगर वो सफल हो जाते हैं, उसमें कई बार सफल होते हैं तो उसे जारी रख सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं दिशाशूल की। सोमवार का दिन है, पूर्व और दक्षिण पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से दर्पण देखने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके अब आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं है, लेकिन किसी वजह से आप नहीं आ पाते हैं तो आपको
पीछे दिए गए चार्ट का तो उपयोग करके निकलना ही है हर केस में, यात्रा सफल करनी है तो, और घर से दर्पण देखने के बाद में भी निकलें। तो आप जो है पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग घर से निकलने का समय देख के निकलेंगे तो निश्चित रूप से आपकी यात्रा परेशानियों से कम हो जाएगी, और दर्पण देखने के बाद तो घर से निकलेंगे ही। तो इन दोनों का अगर मेल जोल करेंगे तो आप यात्रा आपकी सफल हो जाएगी और दिशाशूल का दोष भी समाप्त हो जाएगा। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, फिर वीडियो देख के आप कुछ फायदा उठा सकें और अपने नए सारे शुभ कार्यों, नए कार्यों को और आज के दिन को सफल बना सकें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।